पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। हम आपसे पूछ सकते हैं कि सीटीडी क्या चीज है, सीटीडी किस किस टाइप ऑफ फोर्स का नाम है, सीटीडी ने कितने जाली मुकाबले किए हैं पंजाब। क्राइम कंट्रोल पहले आसमान पे था, इस वक्त जो है वो बहुत सारे 20-20, 25-25 शहर ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे जीरो क्राइम है इस वक्त। एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो लड़ाई चल रही है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आसफ अली जरदारी साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बुला के उनसे मशवरा भी किया और उन्हें अहकामात भी जारी किए हैं कि इस आग को ठंडा किया जाए। ये आग भड़क क्यों रही है, कहीं ये गवर्नमेंट जा तो नहीं रही, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट का साथ तो नहीं छोड़ रही, कहीं ये पूरा सिस्टम अदम एतमाद की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। बहुत सारे सवाल हैं जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई साहब को दोनों ईवानों के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। कहीं ये पार्टी के ऊपर इमरान खान साहब का अदम एतमाद तो नहीं है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल एक बहुत बड़ा मुकदमा चलने वाला है और इसकी लाइव कवरेज की जाएगी। ये मुकदमा क्या है, क्यों है और इसका क्या फायदा या नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ एडवोकेट शफकत अवान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये अननेसेसरली लड़ाई है और ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। किससे शिकवा है आपको? मरियम नवाज साहिबा से, वफाकी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से? और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको दावत दे रही है कि हमारे साथ आके बैठ जाएं, तो इस दावत को कबूल क्यों नहीं करते आप? ये तो कबूल करना न करना मेरे अख्तियार में नहीं है, ये तो खैर पार्टी की क़यादत फैसला करेगी हालात के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक नून लीग के झगड़े का ताल्लुक है उसको मैं समझता हूँ ये नून लीग वक्फे से इलाकाई बरतरी की जो बात करती है और जो नफरत अंगेज लहजा इस्तेमाल करती है, ये शुरू से इनका तुर्रा इम्तियाज है, नून लीग की पहचान है इस अंदाज सा लहजा अख्तियार करना। बड़े मियाँ साहब ने भी किया, लेकिन उनको हासिल क्या हुआ आप बताएं? छोटे मियाँ साहब ने भी किया, हासिल क्या हुआ? घसीटेंगे करेंगे, फिर क्या घसीटा? या वो बन गए और तारीफें की हर जगह कि बिलावल भुट्टो ने बड़ा काम किया है पाकिस्तान के लिए, ये किया है वो किया है। हम तो खुश हैं, हम इलाकाई बरतरी का एहसास रखते ही नहीं हैं। हम तो यही मानते हैं कि उनकी मेहरबानी हमें पाकिस्तानी मानते हैं, लेकिन ये वक्फे से ये बातें करते हैं। उस दिन भी मैं मरियम बीबी की बातें सुन रहा था जो एक कौमी लीडर को जेब नहीं देती। इसमें कोई बात नहीं है कि मैं उनको घर तक पहुंचा के आऊंगी। बिस्मिल्लाह, घर तक पहुंचा के आए, फिर आपका भी घर का रास्ता भूल जाते हैं। आप भी कई साल अपने घर को ढूंढती रही, आपको और आपके वालिद को अपना घर नहीं मिला। अब फिर उसी रास्ते पे चलने के लिए हमें घर पहुंचाएंगी। ये इरादा छोड़ दें, कौमी लीडर बने, छोटी छोटी बातों को हजम करना सीखें, छोटे छोटे इख्तिलाफ को हल करना सीखें। मुद्दबर क़यादत का यही काम है। लेकिन चौधरी साहब, मैं एक वाज़ेह बात करके बात खत्म करना चाहता हूं। पीटीआई ने जो इनको जो मुश्किल वक्त दिया है पंजाब में, उसकी तलाफी करने के लिए ये दोबारा पंजाबी जाग वाला जज्बा पैदा करना चाहते हैं ताकि इनकी वो जो है कमजोरी वो छुप जाए। लेकिन अभी हालात बदल चुके हैं, अभी ये उनका नारा कामयाब नहीं जाएगा। पीटीआई पंजाब में मजबूत है और बीबी मरियम बीबी है, उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया है। मैं तो हैरान हो रहा था, मेरा पानी मेरा पानी मेरा पानी मेरा। अगर आपने तेरी मेरी शुरू कर दी ना बीबी, तो बहुत सारी चीजों से हाथ उठाना पड़ेगा। सारी चीजें तेरी मेरी नहीं है। आपका पानी पता नहीं कैसे है, ये पानी पाकिस्तान का है।
पाकिस्तान के हर शहरी का इस पानी पर हक है, और सदियों से ये दरियाए सिंध है, दरियाए पंजाब नहीं है। इसको सिंधु दरिया बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। अब आप किसको बातों कर रहे हैं? लेकिन बखुदा चौधरी साहब, ये सिंध में लोगों में ये एहसास नहीं है बर्तरी का, क्योंकि हम तो समझते हैं हम तीसरे दर्जे के शहरी हैं, हमें डीडीए से किया जाता है। लेकिन हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं। हमारी पार्टी ने पाकिस्तान के लिए जाने दी हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये नफरत भरा लहजा अगर आप मुसलसल हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें तो जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अख्तियार वली साहब, वैसे ये बताइएगा कि एक ही इत्तेहादी आपका उस वजह से आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है, और उस इत्तेहादी ने आपको सिर्फ मशवरा दिया था कि आपने सैलाब ज़दगान को जो पैसे देने हैं वो बिस्प के जरिए दे दें। मशवरा सुनने के बजाय आपने ऐसा को महाज खोला है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साइड पे खड़ा होके वो बाकायदा आपसे कह रही है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो क्या आपको मशवरा देना भी जुर्म है? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नहीं, मशवरा देना जो है ये सुन्नत का अमल है, मैं इसको बुरा नहीं समझता। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मशवरा दिया था कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड के थ्रू लोगों की मदद करें सैलाब में, तो ये उनका मशवरा था। हाँ, ठीक है। लेकिन उसमें एक कबाहत है। कबाहत क्या है? और अब ये तमाम जो सीनियर लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये उनको पता है। 2022 में जब फ्लड आया था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैं अपने ज़िले ले गया नौशहरा, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैकेज का ऐलान किया लोगों के साथ जिनका घर गिरा है, कोई ज़ख्मी हुआ, कोई फोत हुआ। तो सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वहाँ से उन्होंने हमें डेटा फराहम नहीं किया, ठीक, डीसी और पटवारी वगैरह। तो फिर बिलावल भुट्टो साहब का ही मशवरा था कि ये इमदाद हम बिस्प के ज़रिए कर लेते। हमने कहा ठीक है। पता चला कि बिस्प के ज़रिए वो दायरा बड़ा महदूद है, वो तमाम फ्लड इफेक्टिस तक वो इमदाद नहीं पहुंच सकी, और आज तक हमें उसका मलाल है। ठीक है। तो इसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो ये थी, और बावजूद इसके कि ये बिलावल साहब को ये बात मालूम भी है कि पिछली दफ़ा ऐसे हुआ था। देखें, अब चांडियो साहब ने जो बात की, तो अगर मैं एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मैं शुरू हो जाऊं तो मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन जवाब तो पंजाब दे रहा है ना, रोज दे रहा है। नहीं, बुखारी साहबा जो है सर, मेरी बात, वो रोजाना की बुनियाद पे आग पे तेल डालती नहीं। मैं इस आग में मजीद में तेल नहीं डालना चाहता। मैं फायर टेंडरिंग का काम करूंगा, मैंने यहाँ पे तेल नहीं डालना कि मजीद शोला में भड़का दूं। दो तीन चीजें मैं आपके सामने और कौम के सामने रखना चाहता हूं। ये तो अभी सैलाब आया ना, अगस्त की बात है। मुझे ये बताइए कि जब हुकूमत बनी थी फरवरी 2024 में, मार्च में बन गई, तो उसके बाद क्या हुआ था? जैसे ही गवर्नर पंजाब अपॉइंट हुए, उन्होंने बहकी बहकी बातें शुरू कर दी थी। कौन किन की बात कर रहे हैं आप? मैं सलीम हैदर साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो शुरू हो गए थे। एतजाज एहसन साहब शुरू हो गए थे। वो करते रहते हैं सर, करते हैं ना, सियासी लीडर है। नहीं, गवर्नर पंजाब इग्नोर कर दें, वो सियासी लीडर भी हैं, इसमें कोई बात नहीं। जब आप कहेंगे कि आप अपने लेकिन पास रखें, ये हमारे इत्तेहादी हैं। दूसरा ये बाप बेटे के दरमियान लड़ाई चल रही है, आप अपनी लड़ाई। मुझे एतराज, ये आपने तो ये कह दिया ना कि चाचा भतीजी की लड़ाई आप बनाना चाह रहे हैं। तो आज उन्होंने जवाब दिया ना, तो सुन लेना। हम तो ये नहीं चाहते हैं जो मशवरा। अब चौधरी साहब, इत्तेहादियों की मिसाल ऐसी होती है जैसे एक फैमिली होती है, एक खानदान होता है, घर होता है। आप क्या अपने घर के अफराद को बाजार में ले जाकर चौक में खड़ा करके मशवरा देंगे? नहीं, इत्तेहादी तो नहीं है, कभी भी साइडेड आपकी मोहब्बत के वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लिया उन्होंने? ना को वजारत ली उन्होंने, ना अपनी मर्जी पीडीएम में लिखवाए, नहीं ऐसे ना को ठेके ले लिए, ना को पानी ले लिया। मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, मैं बता देता हूं। देखिए, इत्तेहादी एक घर के लोग होते हैं और उनके मशवरे जो हैं वो बाजार में नहीं होते हैं। मीडिया पर बैठकर जो स्पीचेस और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप नदीम अफजल चंद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें और आप साथ में अली अमीन हो या असद कैसर हो या उमर अयूब हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें। अगर आपको उसमें कोई फर्क महसूस हो तो फिर मुझे बताइए। ठीक है, वैसे सवाल है आपका, लेके जाऊंगा ये तरीका पब्लिकली इन चीजों को उठाने के। जहां तक इत्तेहादी की बात है ना, तो देखिए PDM-1 गवर्नमेंट में
कैबिनेट में भी ये शेयर होल्डर थे। उसके बाद आज भी पाकिस्तान के चारों सूबों में बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी है। उनका मैंडेट है, हम नहीं तो मैंडेट के मुताबिक शेयर ले रहे हैं। आपका कौन सी मेहरबानी है उनके ऊपर? नहीं, मैं तो देखिए मैम, आप कमाल करते हैं चौधरी साहब। मेहरबानी आपकी? नहीं, मेहरबानी नहीं, हमारी आपस में कोलिशन, ये पावर शेयरिंग फॉर्मूला अलग। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इत्तेहाद जो बना था, दैट वाज फॉर अ ग्रेटर कॉज एंड दैट वाज फॉर द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसको कोई खतरा तो नहीं टूटते पर नहीं, इसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन वापस आऊंगा, पंजाब में इनके गवर्नर है, केपी में गवर्नर है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, हालांकि वहां पर हमारी हुकूमत बननी चाहिए थी, हमने इनको आगे कर दिया। सिंध में इनकी अपनी हुकूमत है, कौमी असम्बली में एज ए डिप्टी स्पीकर बैठे हैं, ये चेयरमैन सेनेट बन के बैठे हैं, प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, बिस्प का प्रोग्राम इनके पास है। ये तो नहीं, हमने तो हम फिर भी कहते हैं कि आपकी बात सुनेंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर फोरम होता है, बिकॉज यू आर नॉट इन अपोजिशन, बिकॉज यू आर नॉट आवर ओपोनेंट्स। हम इत्तेहाद। अच्छा शफकत अवान साहब, मैं माजर चाहता हूँ, इस जो फेज था उसमें आपसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ ताकि ज्यादा आपको टाइम मिल सके। सवाल बड़ा सिंपल है कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है, पीछे ये कह रही है कि नूरा कुश्ती है, ये सही नहीं लड़ रहे, तो सही कैसे लड़ेंगे? एक दूसरे का सर खोलेंगे, कुछ तलवारें निकालेंगे, फिर आपको यकीन आएगा कि वाकई सही लड़ाई हो रही है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक की जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शफकत अवान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि जो इनकी लड़ाई है वो जेन्युइन नहीं है, तो जेन्युइन कैसे आएगी? मसलन ये बंदूकें लेके आए, तलवारें लेके आए। सर मैं ना आपको जवाब देता हूँ। एक तो मेरे भाई इख्तियार वली साहब जो कह रहे थे ना कि एक घर है, इनका एक घर कभी भी नहीं है। इन्होंने दहाइयों तक एक दूसरे के साथ सियासत की है, दूसरे के खिलाफ, और माजर के साथ कोई अच्छी सियासत नहीं की। उनका माजी आपके सामने है कि दोनों का कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। ये मजबूर होकर इकट्ठे बैठे हैं। इनका बिल्कुल ये नहीं है कि ये मर्जी से बैठे हैं। इनको पता है कि हमें बिठाने वाले कोई और हैं, कैसे हमें बिठाया गया है। एक तो बिल्कुल पक्की बात है, ये एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं है। मजबूरी इन्होंने इनको बिठाया है, वो इनको अलहदा होने भी नहीं देंगे। उनका बंदा आ गया है मोहसिन नकवी, वो इनकी सुलह करवा देगा, और ये 2 दिन की बात है। लेकिन जिस तरह ये सुबाइयत फैलाई जा रही है, मैं स्पेशली CM साहबा जो कुछ बयान दे रही हैं, मैं बिल्कुल उसको कंडेम करता हूँ। देखिए ये क्या हुआ कि कोई पंजाब की तरफ उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ देंगे। वो पंजाब किसी का नहीं है, कब्जा तो नहीं हो गया, कब्जा नहीं है। ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है, या सिंध है, या KP है, या बलूचिस्तान है, ये सारा हम सबका है। आप CM है एक सूबे की, बड़ी अच्छी बात, लेकिन उसी तरह आप वफाक में हुकूमत कर रहे हैं। आपके चचा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, आप वज़ीर-ए-आला हैं, तो आप पंजाब की तरफ उंगली उठाएगा तो क्या मतलब है भाई? पंजाब किसी की मलकियत हो गया या किसी पंजाब कार्ड खेला जा रहा है? आपका ख्याल ये? बिल्कुल ऐसा पंजाब कार्ड। देखें पंजाब आपसे बहुत दूर जा चुका है मरियम साहबा, और वो गवर्नमेंट है उनकी, दूर कहां चला गया? मेरी बात सुने, गवर्नमेंट है लेकिन वो खुद नहीं जीती हुई, उनको उनके अंदर एहसास नहीं है कि वो फॉर्म 47 पे आई हैं और वो एक आम आदमी शराफत से अपने सीट हारी हुई हैं। उनका वालिद जो है वो उस डॉक्टर यस्मीन राशिद से हारा हुआ है जो जेल में बैठी हुई थी। ये अंदर तो पता होता है, सामने तो जो कुछ भी है वो चलता रहेगा, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून को नहीं पता कि पूरे पंजाब में से वो 9 से ज्यादा सीटें नहीं जीते हुए? पूरे पंजाब में से मैं 9 MNAs की बात कर रहा हूँ। MPA कुछ ज्यादा जीते हैं, MNAs 9 जीते हैं उनके, और उनको समझ आ रही है कि ये 9 में वैसे ठीक ठाक होते हैं, कम तो नहीं होते। नहीं 9 काफी होते हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसने 4 दफा गवर्नमेंट की हो मुल्क में और वो इस हाल में पहुंच जाए, उनका गुस्सा बजा है। लेकिन पंजाब कार्ड खेलने से पाकिस्तान का नुकसान जरूर होगा और उनको पंजाब में से कुछ हासिल नहीं होगा। बाकी रहेगी लड़ाई की बात। ये लड़ाई 2 दिन की है। पीपल्स पार्टी वाले मेरे भाई हैं, उनकी जो कुछ भी करते रहे वो इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे जी। वजह क्या? सर्वाइवल ही नहीं है उनकी, एक दूसरे के बगैर दोनों की सर्वाइवल नहीं है। ये मजबूरी बड़ी खौफनाक चीज होती है जिस सियासत में। वैसे मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। अब आप मजबूरी देखें अपनी कि आपको महमूद असगज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ रहा है और राजा नासिर अब्बास नहीं, ये चॉइस है, इसको मजबूरी चॉइस है। और ये वो लोग बात भी नहीं करना चाहते थे, नकलें उतारते होते थे। बिल्कुल ऐसा है, इसको कहते हैं सियासी मजबूरी। मेरी बात सुने, ये हमारी चॉइस है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त
हमें उन लोगों की जरूरत है जिनको उठा के ना ले जाया जाए। आप पूछ रहे थे ना कि इनको क्यों बनाया है, इनको इसलिए हमने बनाया है कि आप इनकी फैमिलीज को नहीं डिस्प्लेस करेंगे, आप इनकी फैमिलीज को नहीं उठा के ले जाएंगे, आप इन पे 100 FIR नहीं करेंगे। जैसे आप जी वजह क्या? उनके पीछे तगड़ी, एक के पीछे बलूचिस्तान खड़ा है, तो आपकी पार्टी के अंदर तगड़े लोग नहीं है? तगड़ी बात नहीं है, मेरी बात सुने, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तगड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे आपने उमर यूब साहब पे 100 FIR दर्ज कर दी, जैसे आपने शिबली फराज साहब को बेगुनाह पर्चों में सजा कर दिया, आप महमूद खान अचकज़ई को सजा नहीं करेंगे। आप राजा इलामा नासिर, उनके पीछे एक पूरी जमात खड़ी है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग आए और मुकाबला करें इस निज़ाम का। इस निज़ाम ने जिस तरह जकड़ लिया है ना इस मुल्क को, ये हम इससे छुड़वाना चाहते हैं शिकंजा, और हम तगड़े लोगों को लेके आए हैं। इससे ज्यादा तगड़े ले लें, अख्तर मैंगल साहब को ले लें आप। अख्तर मैंगल साहब भी अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, उनके भी बहुत सारे लोग, साहब ये बड़े तगड़े लोग ले ना आप, जिनको उठाना जाए। आप यानी कि महमूद खान अचकज़ई और नहीं, मेरी बात सुनिए चौधरी साहब, सवाल मेरी बात सुनिए, ना करें आप, ना करें। आपने महमूद खान अचकज़ई, राजा इलामा नासिर को बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी के साथ मिला दिया, ऐसे तो ना करें। आप सियासत की बात कर रहे हैं, लोग लेके आए नहीं, तगड़े सियासतदानों की, तो तगड़े लेने तो और से तगड़े लेने, अमेरिका से इंपोर्ट करना है बंदा कोई नहीं। अच्छा, ये आप नहीं पाकिस्तानी समझते इलामा राजा नासिर अब्बास को और इसको? भाई मैं आप भी शुभायत पे जा रहे हैं। अगर आप नहीं समझते महमूद खान अचकज़ई का सियासतदान, क्या मतलब है कि हम बलूचिस्तान से बंदा लेके आ रहे हैं तो हम क्या अमेरिका चले जाएं? ऐसे तो ना करें। मैं आपको बताता हूँ, नहीं, महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तानी है भाई, इलामा राजा नासिर अब्बास पाकिस्तानी है। आपको बड़ा लेट पता चला है। महमूद खान अचकज़ई वाहिद लीडर थे जिनको इमरान खान साहब ने गद्दार करार दिया था। ये बड़ा लेट आपको पता चला कि ये पाकिस्तानी है, जबरदस्त है, इनको उठाया नहीं जाएगा। तो भाई इतना लेट क्यों पता लगा? आपने बहुत सारी गलतियां दुरुस्त की हैं, और जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है इस मुल्क पे, उनको भी कहें अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें। हमने बहुत सारी चीजों की माफी वैसे 40 साल के बजाय 45 साल वाले आपके साथ भी इसमें बैठे हुए बहुत सारे। कौन सारे? मास्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो खानदान कोई 70 साल से इख्तियार में भाई। नहीं, आपको वो एक दो तो नजर आ गए, लेकिन आपको इस मुल्क के काबिज ये होती है। मेरी बात सुने, ये मेरी बात सुने, आपके सामने है 60 साल से इख्तियार। मेरी बात तो सुने, आपके सामने है जिन्होंने, मुझे बात करने देते, ये आपके सामने है जिन्होंने कब्जा समझ लिया है पंजाब पे और कहते हैं मैं उंगली तोड़ दूंगी पंजाब। ये गलत कर रहे हैं, मैं पहले कह रहा हूँ, इनको गलत कर रहे हैं, अपनी गलतियां दुरुस्त करें। हमने एक आप अपनी पार्टी पे ट्रस्ट करें। शफकत अवान साहब, आप ज्यादा बेहतर अपोजिशन लीडर साबित हो सकते हैं। ऑनेस्टली देख रहे हो, वकला को भी कौन सा, मैं कह रहा हूं कि हमारे नहीं है। अगर हम तो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने घर में कभी भी कुछ नहीं रखा। आप इमरान खान साहब का खानदान का एक बंदा सियासत में नहीं देखेंगे, और वह सियासी लीडर है कि आप पूरे खानदान का उनका देख लें। ये बात सुन लेते हैं ना आप, है बड़ी खतरनाक पार्टियों के लिए, लेकिन आप सुन लें कि उनकी पार्टी का, उनके खानदान का कोई बंदा आप सियासत में नहीं देखेंगे। इसलिए हम बिलीव करते हैं कि और लोगों को भी आना है, आगे आना है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, अमेरिका से नहीं लाएंगे, बलूचिस्तान से लाएंगे, सरहद से लाएंगे, पंजाब से लाएंगे और केपी से लाएंगे, बाय से कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। चानी साहब ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि आप हुकूमत को छोड़ के नहीं जाएंगे, आप इसी तरह बातें करते रहेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आप इनके साथ नथी हैं, आप अपने आप को अलग करके इस गांठ से निकल के कहीं और नहीं जाएंगे आप? ये ठीक है, उनकी बात अपनी जगह पर। वो समझते हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम झगड़े को जाती नहीं बनाना चाहते, सियासी इख्तिलाफ सियासी रहना चाहिए। और जिस निज़ाम के लिए, जिसको चलाने के लिए हमने ये कुर्बानी दी है, उसके लिए हम चाहेंगे जमहूरियत चले। हमारा और कोई मामला नहीं होता। हम ज़िया-उल-हक के ज़माने से लेकर हमारी तारीख देखें तो हमने जमहूरियत को एवल दी है। ये बाकी हमारे दोस्त सही हैं, पीपल्स पार्टी खान साहब का खानदान का कोई फर्द सियासत में नहीं है, ये बात इनकी दुरुस्त है। अलीमा खान साहिबा खान साहब के खानदान की नहीं है और वो गैर सियासी हैं, बिल्कुल। जेलों वेलों में जो मुलाकात कर रही है, बयान दे रही हैं और उनसे तलब की जाती है। चाणी साहब जो बात दुरुस्त है ना, वो दुरुस्त है। पार्टी का कोई होता उनके पास। सुने जरा सुने ना चौधरी साहब, पार्टी का ओहदा नहीं होना चाहिए, ओहदे की बात नहीं है, सियासत में हिस्से लेने की बात है। सारे मामला वो तय करती हैं। वो सूबाई सदर से भी ताकतवर है, जो हाल करते हैं सूबाई सदर का, वो उनको आपको पता नहीं क्या करती हैं। जो मुजाहिरे करते हैं इस्लामाबाद में,
तो उसमें अलीमा खान साहिबा नहीं होती हैं, और जो अपनी भाभी के लिए जो इख्तिलाफात रखती हैं, ये सियासत नहीं है। सियासत है, पूरा खानदान सियासत में है। अब साहबजादे हैं, हम उनके हामी हैं, मुखालिफ नहीं है, आए उनके अबाव अजदाद का वतन आकर सियासत करें। उनको क्या तबलीगी जमात के लिए बुला रहे हैं क्या? उनको भी सियासत करवाएंगे। ये बात अभी पुरानी हो गई कि खान साहब के खानदान का कोई फर्द सियासत में नहीं है, ये बात गलत हो चुकी है। अब वो सियासत में हिस्सा ले चुके हैं। पूरी उनकी घरवाली शरीक हयात वो जेल के जुर्म में काट रही है, तो जरूर सियासत में हिस्सा लिया है, सियासी फायदा लिया है, जो भी किया है। सर वो करप्शन केस है सर, तोशाखाने का केस है, वो सियासी कोई केस उनके ऊपर नहीं है, वो आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं। तोशाखाना केस सियासत की वजह से नहीं बना, इनका कोई जाती कोई मामला था, बेल बकरियों का उसका कोई मामला था। 190 मिलियन आपकी बातें का केस भी था जी वैसे। हाँ बस वो ठीक है, आप दुरुस्त हैं, उस सियासत में नहीं है, मैं भी कहता हूँ। जी चाणी साहब बात मुकम्मल करें। उनकी हम शीरा भी सियासत में नहीं है, शरीक हयात भी सियासत में नहीं है, मेरा ख्याल है खुद भी सियासत में नहीं है, क्योंकि उनका रवैया, उनकी गुफ्तगू, उनके जुमले, उनके अपने सियासी मुखालफिन को तौहीना में जबान इस्तेमाल करना, ये सब गैर सियासी बातें हैं। मेरा ख्याल है खान साहब खुद भी गैर सियासी शख्सियत हैं, वहाँ अपनी एक मकबूलियत है उनकी शख्सियत की, एक पुराना रिकॉर्ड है जो उनका एक खिलाड़ी के थे, वो है। मेरा ख्याल है वो सियासत में नहीं है, ये भी कोई भी सियासत में नहीं है। जो भी इन लोगों ने जमा किए लोग, ये सब सियासत में नहीं है। ये जो मुजाहरे करते हैं इस्लामाबाद में, जो नाकाम हो जाते हैं, ये भी सियासत नहीं है। आप बताएं भला, इनकी शरीक हयात को छोड़कर लीडर भाग गए, वर्कर भाग जाए तो समझ में आता है, लीडर भाग जाते हैं इनके छोड़कर। ये नहीं सर, तो बात ये है कि वो गंडापुर साहब की मजबूरी थी, उनको 26 अजला में उन्होंने जाना था, वो चले गए, उसमें सर उसमें क्या। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे चाणी साहब। इख्तियार साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने इस कदर ट्विस्ट किया, इतना दीवार के साथ लगाया कि अब उनको अपोजिशन लीडर भी बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, तो आप इसको जमहूरियत कहते हैं? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अख्तियार वली साहब, देखें जो सियासत होती है ना, उसके अंदर बर्दाश्त होती है। आप बड़े से बड़े मुखालिफ को भी बर्दाश्त करते हैं आप, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपने इतना जुल्म किया है कि अब उन्हें बाहर से दूसरी पार्टियों, बाहर से मतलब ये मुल्क से बाहर से नहीं, दूसरी पार्टियों से अपोजिशन लीडर का बंदोबस्त करना पड़ गया। तो इसको आप जमहूरियत कहते हैं जो कुछ आप कर रहे हैं? अगर ये सियासी जमात होती तो इसके पास अपनी खेप होती तैयार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 10वां, 20वां, 25वां होता। फौज तो नहीं है, सियासी पार्टी है भाई, ठीक है, शहीद हो जाएगा, जो मर्जी हमारी तरफ से ये जिसको लेते हैं, इनकी पार्टी, इनकी मर्जी है, जो करते हैं जैसे करते हैं, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपनी तैयार करदा लोग होते हैं। एक वो होता है कि कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते जाए ना, तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा आते जाते हैं। इमरान खान साहब वो आदमी है जो कहता होता था कि मेरे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है। चौधरी साहब उसकी इस बात पे आप भी एक बार मेरे ख्याल में अट्रैक्ट हो गए थे कि यार 200 इकोनॉमिस्ट की टीम ये लाया है, ये तो पता नहीं पाकिस्तान में एक भी नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, हमने देखा सारी पार्टियों असद उमर के अलावा फिर कोई नहीं है, और फिर 3-4 इसने शौकत तरीन तक बात गई, शबर ज़ेदी, हफीज पाशा, हफीज शेख साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब। तो सर ये सारी चीजें ये कहने को होती हैं। इनकी कुछ पॉलिटिकल पार्टी, मुझे ये बताइए, इनकी अपनी पार्टी में कौन से अपने लोग हैं? क्या मतलब? सारे मांगे तांगे के लोग सर, कमाल करते हैं। पीपल्स पार्टी किस पार्टी से हैं आप? सर मेरी बात सुने, शफकत अवान साहब से पूछ रहे हैं ना, किस पार्टी से हैं सर आप? मेरी बात सुने जी, मैंने सियासत मौक़िफ़ अपनी बात में दे दें। सियासत ही उन्होंने पीटीआई से स्टार्ट किया भाई। अच्छा, हाँ, ये पहले तो यही तो दुख है इनको। अच्छा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम आदमी को आगे लेके आ गई है। मेरे जैसा एक आम आदमी आज असेंबली में बैठा है, और मेरे जैसे 20 तो ये आप जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था,
अच्छा। और एक आम आदमी, ये पहली दफा आपने तारीख में देखा है। मुझे चौधरी साहब ने पूछा है तो बताया, उन्हें सिर्फ हाँ ना का पूछा, आप मेरी बारी ले गए। उनको बात तो करना, मेरी बात तो करना दे रहे हो, बात भी नहीं करने दे रहे। एक तो अपोजिशन लीडर नहीं करने दे रहे, दूसरा बात भी नहीं करने दे रहे। ये बात कर ले, मैं फिर बताता हूँ। आपने सवाल रखा कि हमने दीवार से लगाया, हमने कोई दीवार से नहीं लगाया। ये इनके अपने करतूत है जो इनको दीवार की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, हमने इनको बोला था कि आप 190 मिलियन पाउंड चोरी करो, आज ये कह रहे हैं, आज ये 190 मिलियन पाउंड वो है जो आप निकलवा के और इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ कामों में, वो चोरी नहीं थी। अच्छा, आप सियासत में नए होंगे, नहीं वैसे वो अकाउंट में आए थे पैसे, कौन सा ले गए अपने घर ले गए? लेना जरा थोड़ा सा कि अपनी नहीं, अगर किसी ने पैसे कमाए हैं ना, मैंने सीखा हुआ है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप नहीं बोला, जरा मुझे बात अपना मौकफ दे लेने दे। चलिए बोले, आप बोले। गुजारिश ऐसी है कि ये बताइए कि इस जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसके ट्रस्टी कौन है? क्या वेलफेयर का काम है सर? अच्छा, इंडस्ट्री बन रही थी, कमाल है। उसके अंदर ट्रस्टी का क्या? शौकत खानम के ट्रस्टीज कौन है? तनख्वाहें आपस में बांटी जाती हैं, मराद सारे आपस में बांटे जाते हैं, वहां के पैसे उठाकर शौकत खानम। सर मेरी बात सुन लीजिए ना, चौधरी साहब, हॉस्पिटल है सर पाकिस्तान में, मियां नवाज साहब की फैमिली भी उसमें अपने पैसे देती रही है सर। मियां नवाज शरीफ ने उसके लिए जमीन भी दी थी, फिर उसके लिए 50 करोड़ रुपए भी दिए थे। आप सियासत करें ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके पैसे भी उठाकर लंदन के जुए में कसीने में लगा दिए थे। तो मुझे ये बताइए, इमरान खान ने कहा था बड़ी गलत ख्वाजा आसिफ का खौफ करे, एक ही प्रोजेक्ट है जिसको पूरी दुनिया मानती है और आप शौकत खानम पे भी शुरू हो गए। भाईजान, ये अगर ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही थी और आपके लीडर इमरान ने कहा था कि मैं नहीं कर सके, भाई नहीं, इमरान ने कहा था, आप मुझे टाइम दीजिएगा, बातों का जवाब जी, आप जवाब दे सकते हैं। एक तो चौधरी साहब बात सुन ले कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने लोग नहीं है। देखिए, इनको ना आम वर्कर का असेंबली में आना बिल्कुल हजम नहीं, सारी पार्टियों का मुझे अब अभी ये जो आप मुझ पे गिला कर रहे थे ना, एहसास भी नहीं, मेरी बात सुने, इनको हजम नहीं हो रहा, इनको हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम आदमी को उठा के असेंबली में पहुंचा दिया है। कुछ खानदानों का यहाँ पे कंट्रोल था, वही कर रहे थे। आज देखेंगे ना आप, मैं बैठा हूँ, चंगेज काकड़ साहब बैठे हैं फैसलाबाद से, कितने वजीर थे आप? मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल करने दें, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। आरिफ मुबीन जट बैठा है, आप हर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे 2-3 लोग नए जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो आज सियासत में आ गए हैं। ये इन खानदानों से जिन्होंने इस पे कब्जा किया हुआ था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, चौधरी इन पे नहीं होंगे पुराने भी 20%, मैं नहीं कहता, लेकिन 80% नयों का नाम लेना जो पहली दफा असेंबली में आए हैं। मेरी बात सुने, शफकत अवान कर लें आप, चंगेज काकड़ के, आरिफ मुबीन जट कर लें, आप बड़े थोड़े हैं। मेरी बात सुनो, बहुत सारे हैं, मेरी बात मैं वो नहीं गिनना चाहता, हम बहुत सारे, शाहाद है, पहली दफा आया ना परवेज खटक जैसे बंदे को हरा के, अब बड़े नाम है, मैं सारों का नहीं ले सकता। एक तो इनसे ये अब बात तो करने दें, अब ये गलत बात है ना, ये फिर ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात, बड़ी तकलीफ दे बात है आपके लिए, लेकिन सुनने को बड़ी तकलीफ दे नहीं है, वैसे बात करें आप सर। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो एक नई खेप तैयार की है जिनका खानदानी बैकग्राउंड नहीं था, जिसमें कोई अपोजिशन मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। अब कहाँ का कानून है कि आप पार्लियामेंटेरियन को उठा के सजा करते जाएं, जिसको हमने अपोजिशन लीडर पंजाब में बनाया, आपने उसको सजा कर दी। नहीं, मेरी बात सुने, पुट्ठे काम नहीं है, शर्मनाक केसेस हैं। मैं वकील हूँ, मैंने ट्रायल किए हैं, जज ने मुझे कहा है अंदर, खुदा की कसम मैं हल्फन ये कहता हूँ, मुझे जज ने कहा है मैं ए फॉरवर्ड भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता, अल्लाह की कसम, मैं जज का नाम अब नहीं लूंगा। पूरा सच बोले आप, मैं पूरा सच बोल रहा हूं, खुदा की कसम मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझे जज ने कहा है कि मैं ए फॉरवर्ड भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता। उस जज को जज नहीं होना चाहिए, वो एक नहीं है, पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक जो इन्होंने हालत कर दी है 26वीं तरमीम के बाद, इस मुल्क में इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है इन्होंने। अब ये कहते हैं हम बाहर से लेके बंदे आ रहे हैं, और भाई आपने हमारा अपोजिशन लीडर पंजाब का, सेनेट का, कौमी असेंबली का, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर, आपने किसी को नहीं छोड़ा, औरत थी या मर्द था, आपने उठा के सजा कर दी। अब देखिए हम वो बंदे फिर 2 और 4 और लेके आए, अब उनको सजा कर दें। सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टियों की क्या दस नहीं छोड़ी। मेरी बात तो सुनिए, बंदा ना पीपल्स पार्टी का बात बचा था ना, कितने लोग, 3 लोग गए थे आपके पास राना सनाउल्लाह के केस के अलावा या एक आध और केस के अलावा, कोई बात नहीं है करने के लिए। यहाँ 12,000 हमारा वर्कर, आपने 12,000 वर्कर आपने
सजा कर दिए। चौधरी साहब आपने 14 पार्लियामेंटेरियन तो एक झटके में सजा कर दिए, और कितनों को आप आगे सजा करने वाले हैं। गौहर खान को क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बनाते आप जी? गौहर खान साहब को क्यों नहीं बनाते अपोजिशन लीडर? वो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके पास एक ओहदा है। हम नहीं नहीं चाहते साहब, यही तो बात मेरी मुकम्मल करने देते। हम मजीद अपने लोगों को सजा नहीं करवाना चाहते फिलहाल। तो बाहर के लोगों, दूसरे लोगों को सजा, उनको नहीं सजा करेंगे। कैसे सर? गौहर खान को कितनी सजाएं होंगी? मेरी बात सुनिए, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लिताड़ने लगे हुए हैं। अब ये नहीं होगा कि साथ MWM को भी लिताड़ेंगे और बलूचिस्तान से एक बंदा जो हम लाए हैं उसको भी लिताड़ेंगे। इसलिए उनको लाया गया है। और चानिया साहब की बात का भी मैंने जवाब देना है कि मैं उनसे तवक्को नहीं कर रहा था। और देखें, उनकी बहनें, कोई एक या भांजे या कुछ बंदा तो बता दें जिसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। और भाई हमारी MNA MPA सेनेटर की लिस्टें की है। कोई इमरान खान के घर का बंदा भी गया और शौकत खानम पे उन्होंने सवाल उठा दिया। मुझे वैसे ब्रेक लेना था शौकत अवान साहब। चांडी साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि PTI वैसे खासी पार्टी है और इनके पास अब कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जिसको अपोजिशन लीडर बना सकें और दूसरी पार्टियों से उनको लेना पड़ रहा है। तो ये कोई कहतु रजाल है या बहुत ज्यादा प्रेशर है या इसका कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? आपके पास सवाल है, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चाणी साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक मिनट, चाणी साहब ये फरमाइएगा सर, ये बाहर से अगर कोई पार्टी मजबूर हो जाए अपोजिशन लीडर दूसरी पार्टियों से लेने को, तो इसको क्या कहा जाता है? वैसे आपका विजडम क्या कहता है, पॉलिटिकल विजडम? वैसे देखें, ये कोई गलत तो बात नहीं है, लेकिन ये वो उस दावा के खिलाफ है जो दावा खान साहब ने शुरू में कर दी। मेरे पास इतने माहिर हैं, मैं मैशत खड़ा कर दूंगा, अमन अमान करूंगा, जिंदगी के हर शोबे में करूंगा, भैंसों को ठीक करूंगा, मुर्गियों को ठीक करूंगा। ये उस दावा के खिलाफ है। बाकी बाहर से उठा सकते हैं, कोई गलत बात तो नहीं। महमूद खान अचकज़ई साहब एक बहुत बड़े मोहतरम मुकर्रम रहनुमा है इस मुल्क के, और अलामा साहब भी बड़े मोहतरम है। लेकिन मसला है इनके पास तंजीम नहीं है। तंजीम के बगैर क्या करेंगे? एक इनका मुजाहिरा बताएं जो कामयाब गया है। इनका एक जलसा पब्लिक जमा करना, पब्लिक है, खान साहब के साथ हैं लोग, मैं इनकार नहीं करूंगा, लोग नहीं है, लोग हैं, लेकिन जमायत होती है तंजीम के साथ। तंजीम PTI के पास है नहीं, लिहाजा जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो नाकामी की तरफ जाएगा, कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा। सियासी लोग हो तो पहले अपनी तंजीम की तरफ आ जाए। कभी उधर से उठाकर अपना लीडर बनाते हैं, कभी वहां से बुलाते हैं। तमाम वकुला जमा इन्होंने किए, नतीजा क्या हुआ? अब वकुला को भी छोड़कर अभी भी अब दूसरे लोगों को ले रहे हैं। असल सियासी जमात वो होती है जिसकी अपनी जमात तंजीम होती है। खान साहब ने अपनी शख्सियत पर तवज्जो दी है, खान साहब ने चंद लोगों की बात की है, तंजीम की बात नहीं की। आज जो कुछ PTI भुगत रही है वो इस बात का भुगत रही है कि उसके पास तंजीम नहीं है, और जिसके पास तंजीम नहीं है वो सियासी पार्टी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। आप शफकत अवान साहब बात करना चाहते हैं? अख्तर साहब की, इनके अख्तियार साहब की तरफ आऊँ। मैं तो उनको ये कहता हूँ कि किस तरह की आप तंजीम कहते हैं, कैसी तंजीम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। शुक्र है इतना मान लिया चाणिया साहब के पास कि लोग हमें पसंद करते हैं, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 85% लोग, नीचे कोई नहीं है सर, 85% लोग खड़े हैं। देखें, जब पार्टियों में बुरा वक्त आता है उनकी तंजीम का ये हाल होता है कि जब पीपल्स पार्टी पे वक्त आया था ना, तो कोई बंदा 2-3 के अलावा नहीं मिलता था। आप देख लें स्टीन की क्या हो गया था। जब मेरी रिक्वेस्ट सुने, जब 98 में मुस्लिम लीग नून के पास बुरा वक्त आया उन पे, तो मैडम कुलसूम नवाज खड़ी होती थी और मुझे 2-3न लोग, मेरी बात सुने, जावेद हाशमी साहब और अपने लाहौर वाले नाम भूल गया हूँ, उनके अलावा कोई बंदा नजर नहीं आता था उनके पास, सारे छोड़ के भाग गए थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग खड़े हैं। अरबों रुपए की ऑफर के बावजूद कोई नहीं टूट के गया 3 के अलावा। अरबों लोग ये दे रहे हैं जी, अरबों रुपए ये लोग दे, वो तो पता नहीं कौन दे रहा है। अच्छा अख्तियार साहब, वैसे ये फरमाइए 26वीं तरमीम सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही है और लाइव कवरेज होगी, ये ना हो 26वीं तरमीम उड़ जाए, उड़ गई तो कहां स्टैंड करेंगे? PTI जीत जाएगी? नहीं उड़ेगी सर। एक तो मैं आपको बताऊं कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ना, वो पार्लियामेंट ने बनाई है, और पार्लियामेंट का काम है
नए कवानीन बनाना, मौजूदा कवानीन में तरमीम करना और बेहतर से बेहतर कानून। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है सर, कई मरतबा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो करने को इतना कुछ कर सकती है कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट को यूं भी देख लिया था कि एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और एक पानामा बेंच हुआ करता था, वो तो एक जमात की और एक लीडर की पूरी उठा करना हुकूमत दूसरे को दे देती थी, वो तो अलग बात। अब वैसे अच्छी जुडिशरी आ गई, अब ये मसला नहीं, अलग बात है। हमने तो देखा ये नहीं हो रहा प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को, मेरे ख्याल में पता नहीं शफकत साहब को पता है कि नहीं कि ये किस बला का नाम था, ये लीगल फ्रेमवर्क। 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो वली साहब, मुझे पता और आपने जो जुडिशरी का हाल कर दिया है, सर जरा सुन, आपको सुनते हैं जो मैं सुनूं आपकी। अच्छा चलिए फिर आप बोलिए। नहीं अच्छा ठीक। आप ना एक बला थी, उसका नाम था LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसको भी बैकिंग सुप्रीम कोर्ट ने ही दी थी। मेरे ख्याल में ये चीज भी जो है, जितनी काफी सारी चीजें ठीक हो गई हैं, इसको भी ठीक हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में तवाना जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए वाकई में हर बंदे को हर चीज को अपने अपने मदार में जाना होगा। जो तरमीम है 26वीं आईनी तरमीम, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी इनपुट थी, अगर आपको याद हो। इन्होंने खुद कहा था कि इसका सारा कंटेंट जो है चंद सेकंड रह गए हैं, हमने तैयार किया है। आपकी दरख्वास्त है 26वीं तरमीम के मैं खिलाफ। कह रहा हूँ 26वीं तरमीम में हमारी इतनी Nothing will happen on कि this. मैं 1 महीना छुप के KPK में बैठा रहा हूँ कि मुझे कोई उठा के ना ले जाए और मेरी आप तो फैमिली को बहादुर आदमी है, तो क्यों छुपे हुए थे? मैं क्या करता, जब मेरे बच्चे उठा ले, मेरी बीवी उठा ले, मेरी बहनें उठा लें और कहें इधर आए, तो फिर जाना पड़ता है। कई लोग गए भी हैं बेचारे कि जिसकी बीवी और बच्चे उठा लेना और उसे कहें इधर आ जाए, तो वो 7 बलोच से पूछे ना, फैसलाबाद वाले से। आपको भी धमकी दी गई थी? मुझे एक जुमले मैं कह रहा हूँ जो धमकी ना दी होती और मैं ना वहां से, क्यों हम सारे लोग भाग के चले गए थे ना कि बच्चे ना उठाए जाएं, तो आप फैमिली समेत चले गए थे? मेरी फैमिली कहीं और, मैं कहीं और सारे लोगों का यही हाल था। ये है 26वीं तो सर उठाया तो जैसे सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया है, उठाया तो आपको से भी जा सकता है। 7 बलोच MNA है फैसलाबाद के, उनकी बीवी और उनकी 16 साल जवान बेटी को उठा लिया, उसे कहा इधर आओ, गया है वो गया, उसने वोट भी दिया? नहीं, वोट नहीं दिया, उस दिन नहीं हुई थी तो वो भागने में कामयाब हो गया। उस दिन पास नहीं हो सकी थी, कोई मौलाना साहब नहीं माने और वो लेट हो गई। तो अच्छा हाँ जी, कभी भी हम ऐसी किसी एक्ट की हम हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि परवेज मुशर्रफ की आमरीत जब 1999 में आई थी, वो मार्शल लॉ आया था, तो वो 8-9 साल जो हम पे गुजरे थे ना, वो भारी थे। लेकिन 4.25 साल जिस आग की भट्टी में आपकी हुकूमत से हम गुजरे हैं, ये उससे 50 गुना ज्यादा भारी थे। अब तो बदला ले लिया ना, हमने बदला कोई नहीं लिया, फिलहाल ये अपनी खत्म हो गया। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।